Hello everyone, welcome to Management Gyanamrit. So today we'll be doing an important concept on organizational behavior, that is personality. It's the topic 2 of organizational behavior. Please do like, share and subscribe to Gyanamrit for UGC Net for more updates. So what is personality? साइकोलॉजी में पर्सनालिटी को कहा गया है कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स का मिक्स। अगर कोई इंडिविजुअल कैसा दिख रहा है, कैसा वो सोचता है, क्या इमोशंस प्रोसेस करता है, कैसे वो सोशली इंटरेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें सम अप करती हैं पर्सनालिटी को। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ यूनिकनेस ऑफ ए पर्सन। अगर पर्सनालिटी के ट्रेट्स को देखा जाए तो जो एस्पेक्ट्स पर्सनालिटी को कवर करते हैं वो है एक पर्सन का कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर है उसका, उसका कैसा बिहेवियरल ट्रेंड है, कैसे सोशलाइज करता है, किस तरह का एटीट्यूड वो पजेस करता है, कैसे रिएक्शंस देता है और किस तरह से सोशली इंटरैक्ट करता है लॉबी में। पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सनालिटी, एक होते हैं इनहेरिटेड ट्रेंड्स जो बायोलॉजिकली वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड फैमिली, और एक होते हैं लर्न ट्रेंड्स विच अ पर्सन एक्वायर्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग, प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन, जो कि वो अपने आसपास की चीज़ों से सीखता है, और एक जो हेरिडिटी से आते हैं। देन कम्स 5 बिग ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी. It is popularly known as ocean, openness, consciousness, extroversion, agreeableness and neuroticism. First is openness. Openness means होता है कितना आप open हैं so that you can learn new things or get new experience. That is called as openness. Then comes the next one, that is consciousness. Consciousness means होता है number of goals on which a person focuses his attention. What is कितनी एक बार में कितनी एक्टिविटीज़ में आप अपना अटेंशन डाल सकते हैं, या फिर लेवल ऑफ थॉटफुलनेस भी कह सकते हैं कॉन्शियसनेस को। एबिलिटी टू एक्सरसाइज सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल तभी कर सकते हैं ना जब सेल्फ कंट्रोल होगा, तभी तो आप कॉन्शियस हो सकते हैं। देन कम्स एक्सट्रावर्जन। एक्सट्रावर्जन का मतलब है कितने सोशल हैं आप, कितना आपका इंटरेक्शन लेवल है, कैसे सोसाइटी में डील करते हैं। फोर्थ इज अग्रेबलनेस. अग्रेबलनेस मीन्स डिस्क्राइब्स बीइंग कोऑपरेटिव, एम्पैथेटिक, कंपैशनेट एंड ट्रस्टवर्दी। कितना आप लोगों के संग अग्री कर जाते हैं, कितने कोऑपरेटिव हैं आप सोसाइटी में, दैट इज़ अग्रीएबलनेस। कितना आप दूसरों की चीज़ों के साथ सहमत हो जाते हैं। न्यूरोटिज्म मतलब होता है रिलेट्स टू इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंजाइटी, मूडीनेस और सेंसिटिविटी ऑफ टू स्ट्रेस। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, उनकी किसी बात से आपको इतना अपसेट हो गया, आपको एंजाइटी लेवल हो गया, आपका मूड ख़राब हो गया, स्ट्रेस हाइक हो गया, आप बहुत परेशान हो गए। तो ये जो इंस्टेबिलिटी है आपके माइंड में जो हुई इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इसे हम न्यूरोटिज्म कहते हैं, ठीक है। इंस्टेबिलिटी इन बिहेवियर पैटर्न्स, एंजाइटी, मूडीनेस, इन सब से हम न्यूरोटिज्म को डिफाइन करते हैं। नाउ कम्स पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स। अब पर्सनालिटी के कितने एट्रीब्यूट्स हैं? सबसे पहला आता है लोकस ऑफ कंट्रोल. इट बिलीव्स दैट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज कंट्रोल्ड बाय हिज और हर कोड ऑफ कंडक्ट. जो भी बिहेवियर है एक पर्सन का, वो उसके कंडक्ट से डिफाइन होता है, और उसका कंडक्ट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है हमारा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेकंड है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ये है, किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको अपने पे कंट्रोल है, आप उसकी बातों से इफेक्टिव नहीं हुए, मतलब आपके हिसाब से चीज़ें चलती हैं. इट मीन्स आई मेक थिंग्स हैपन, चीज़ें मेरे हिसाब से चलती हैं, इन्वायरमेंट का मुझ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है. और अगर दूसरी तरफ देखें, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल मीन्स आपसे किसी ने कुछ कहा और आप एकदम से उसके हिसाब से रिएक्ट कर दिया आपने, ठीक है. इट मीन्स आप इन्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं, आपका अपने पे कंट्रोल नहीं है. एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं और उनके हिसाब से आप चलते हैं. आपका कोड ऑफ कंडक्ट एक्सटर्नली डिफाइंड है, दैट इज़ एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. नाउ कम सेल्फ स्टीम. वंस ओवरऑल सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस. सेल्फ स्टीम का मतलब है आप कितना खुद को अपनी वर्थ डिफाइन करते हैं, आपको कितना अपने पे कॉन्फिडेंस है. इट इज़ बीन डिफाइंड इनटू 2 कैटेगरीज, हाई सेल्फ स्टीम एंड लो सेल्फ स्टीम. हाई सेल्फ स्टीम का मतलब है आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं. इट मीन्स आई एम प्राउड ऑफ माई वर्क, राइट, एक्नॉलेजिंग वन सेल्फ, ठीक है. लो सेल्फ स्टीम का मतलब है आप अपने आप को उतना वर्दी नहीं समझते, इसलिए उसे बोलेंगे कि लो सेल्फ स्टीम, मतलब लेस कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, या फिर आपको अपनी वैल्यू नहीं है खुद की.
लाइकवाइज आई एम नॉट गुड इनफ इज़ द एग्जाम्पल कि हम अपने आप को वर्दी इनफ नहीं समझते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम्स मैकियावेलिनिज्म. इट मीन्स अ टेंडेंसी टूवर्ड्स स्ट्रैटेजिक मैनिपुलेशन एंड अनप्रिंसिपल्ड बिहेवियर. आपने पॉलिटिशियंस को देखा है, वो अक्सर क्या करते हैं, वोट्स लेने के लिए सबको पता है कि वो वादे पूरे नहीं करते, ठीक है, फिर भी वो अपने वोट्स लेने के लिए इंडिविजुअल को इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि वो फिर भी उनको वोट दे आते हैं. दैट इज़ मैनिपुलेशन. आप किसी को इतना मैनिपुलेट कर दो या इतना उसका ब्रेन वॉश कर दो कि वो आपके हिसाब से चलने लगे. एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए भी फिट होती है एग्जाम्पल कि वो आप उनके पास जाते हो और वो आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं, आप उनके हिसाब से चलने लगते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कम्स टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी. टाइप ए पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी है जो कॉम्पिटिटिव है, टाइम पे काम करती है, पेशेंट है, इम्पेशेंट है अपने काम को लेके, उसके लिए काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ से पहले, वर्कोहॉलिक है और मोटिवेटेड होती है सक्सेस से. ठीक है. और दूसरी तरफ टाइप बी है जो कि ईजी गोइंग है, रिलैक्सिंग है, उसको टाइम अर्जेंसी की इतनी नहीं है, सक्सेस की बहुत ज़्यादा नहीं है, क्रिएटिव है, कोऑपरेटिव है. कोई भी काम करता है वो टाइप बी तो वो प्रोसेस को एंजॉय करके करता है. ठीक है. कॉम्पिटिटिव नहीं है, स्टीडीली वर्क करता है, बट इट इज़ नॉट दैट कि वो चीज़ों को एंजॉय नहीं करेगा, वो काम करेगा बट दैट इज़ कि वो स्ट्रेस लेके नहीं करेगा. ठीक है. नाउ कम्स द लास्ट एट्रीब्यूट दैट इज़ एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन. एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट कह सकते हैं. एक्सट्रोवर्ट वो हो गया लेवल ऑफ या स्केल ऑफ इंटरेक्शन से जिसको हम डिफाइन करते हैं, जो बहुत इंटरैक्टिव है वो एक्सट्रोवर्ट है, जो बहुत कम सोशलाइज करते हैं वो इंट्रोवर्ट है. इससे हम दोनों चीज़ों को डिफाइन करते हैं. सो दिस वाज इट. ये पर्सनालिटी है, इसमें मैंने सारे आपको बिग ट्रेट्स पढ़ा दिए, पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स पढ़ा दिए, टाइप ए, टाइप बी एंड एवरीथिंग इज कवर्ड. नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर विद द नेक्स्ट वीडियो, परसेप्शन.